मंत्रालय ने 2025 के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 13 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है, जिसमें 2000 बैच के एएसपी राकेश खाका को भी अवार्ड से नवाजा गया। राकेश खाका मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अपने 25 साल के कार्यकाल को लेकर राकेश खाका बताते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह ही पुलिस विभाग में काम किया है। बस्तर में पोस्टिंग के दौरान कई नक्सलियों से मुठभेड़ का सामना किया है। 2025 राष्ट्रपति पदक की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के तकरीबन 13 अधिकारियों को इस पदक से आने वाली 15 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो है वो दिया जाएगा। और वर्ष 2000 बैच के डीएसपी राकेश खाका, जो इस वक्त रतलाम में एडिशनल एसपी के पद पर हैं, उन्हें भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। और यह अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी अच्छी पुलिसिंग, साथ ही लोगों की सुरक्षा को लेकर यह अवार्ड उन्हें दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त राकेश खाका सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले धन्यवाद, आपको भी मुबारकबाद हो। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड है यह क्यों दिया गया है? देखिए, मैं लगभग मुझे 25वां वर्ष चल रहा है। इस 25 वर्ष की सेवा काल के दौरान अपराध की रोकथाम, पब्लिक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इसके तहत बहुत सारे, जैसे अपनी पदस्थापना के दौरान जहाँ जहाँ मैं पदस्थ रहा हूँ, हर कार्य को ईमानदारी से निर्वाह किया है। ये पदक आपकी ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। 2000 बैच के आप डीएसपी से हैं और जिक्र जो है यह भी होता है कि बस्तर जैसी जगह पर और तमाम जगहों पे आप जो है नक्सलवादियों से भिड़े हैं, कई लोगों से है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि मेरी जो है शुरुआती नौकरी जो है मेरी बस्तर से ही, मेरी पहली पदस्थापना बस्तर थी। तो चूँकि मैंने बस्तर में रहकर नक्सलाइट ऑपरेशन का भी भाग रहा, इसके अतिरिक्त फिर जब मैं मध्य प्रदेश कैडर में जब आया, तो मध्य प्रदेश कैडर में भी आप चाहे ग्वालियर क्षेत्र देख लें, चाहे डकॉइट एरिया देख लें, फिर बाद में जो है मुझे बालाघाट मंडला में भी जो पदस्थापना हुई थी, तो वहाँ पर दुर्गम सेवा पदों से भी नवाजा गया है। तो जितने जो चैलेंजेस हैं वो हर समय आपको लेना है, क्योंकि आप वर्दीधारी हैं, और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको तो फेस करना है आपको। ये भी बताया गया आपके बारे में कि जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आपने करी है, तो किस तरह से वहाँ पढ़ाई करने के बाद और यहाँ पर आकर के और इस विभाग को ज्वाइन करना? देखिए, जो है मिड टर्म ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको राज्य शासन द्वारा वहाँ पर सीखने के लिए भेजा जाता है कि वहाँ पर आप जाएं और वहाँ से कुछ सीख के आएँ, वहाँ की पुलिसिंग के साथ में रहकर आप कार्य करें। तो निश्चित रूप से हर जगह कार्य प्रणाली पृथक पृथक अलग अलग होती है, लेकिन निश्चित रूप से मिड टर्म ट्रेनिंग के दौरान अगर आप यूके गए हैं तो यूके की कार्य प्रणाली देखकर और यहाँ की कार्य प्रणाली में सीखने को बहुत चीज़ मिलती है। दुर्गम से आपके नाम पे खैर बहरहाल काफ़ी अवार्ड है, तकरीबन 6ठा अवार्ड आपको मिला है। मध्य प्रदेश में दुर्गम सेवा के साथ ही जो है रुस्तम सिंह अवार्ड, जो बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, वो मिला है और अब राष्ट्रपति पदक भी मिल गया है। तो देखिए, मैंने पूर्व में बताया था कि ये जितने जो अवार्ड्स होते हैं ये व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं अपने कार्य करने के लिए, और जब भी किसी व्यक्ति को मेडल मिलता है वो और उत्साह के साथ अपने आगे का कार्य और अच्छे से करता है और मेहनत लगन से करता है। जो भी टास्क दिया जाता है उसको भली भांति समझता है, और चूँकि इतनी सेवाएं हो गई हैं 25 वर्ष की, तो निश्चित रूप से ये अवार्ड दिया गया। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ इस अवार्ड कितनी कितनी चुनौती मानते हैं पुलिस विभाग के दौरान? आपने काफ़ी लंबी सर्विस कर दी है, तो 25 साल तो तकरीबन आपको हो गए, तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए अपराधियों को, खासकर उनको चिन्हित करना? और देखिए, इतनी लंबी सेवा काल में अगर मेरी पदस्थापना ही देखें तो लगभग मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में लगभग जो है मैं नौकरी कर चुका हूँ, और लगभग जो है जिलों में तो तकरीबन जो है 16-17 ज़िले मुझे कर चुका हूँ मैं। हर ज़िले की अलग अलग जो है एक तासीर होती है, तो ये सबको पता रहता है कि इस ज़िले में क्या, किस प्रणाली से कार्य किया जाना है, लोगों से कैसा संवाद होना चाहिए, लोगों के मापदंड पर खरे उतरना किस तरह से चाहिए। तो लोगों की अपेक्षाएं जो है पुलिस से बहुत अधिक है। उस अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना ये आज के परिदृश्य में एक चैलेंज है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए
और हर व्यक्ति को इसके जूझ के कार्य करना चाहिए। अवार्ड मिलने की खुशी तो आपके चेहरे से तो दिख ही रही है, परिवार में कितनी खुशी हुई है, कितना मुबारकबाद मिली है सबसे? देखिए, मैं आपको जो है अपने कल की जो है इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरे जो 2 मित्र एडिशनल एसपी हैं, जो उनका चेस्ट नंबर एक का 6, एक का 7 और एक का 8 था। तो हम तीनों जो थे, हम तीनों की तिगड़ी थी। विनय प्रकाश पॉल हैं, एआईजी हैं इंट में, शैलेंद्र चौहान साहब हैं, वो एडिशनल डीसीपी क्राइम हैं भोपाल में, और मैं। हम तीनों जो थे वो एक ही बैच के हैं, और लगभग जैसे मैंने बताया कि हम लोग का चेस्ट नंबर 6, 7 और 8 हुआ करता था। तो हम लोग हमेशा हमेशा साथ में रहते थे। तो जब फ़ोन आया तो हम लोग को, मुझे अवार्ड मिलने से ज़्यादा खुशी मेरे दोस्तों को भी साथ में अवार्ड मिल रहा है, इसकी खुशी ज़्यादा थी। 6 अवार्ड तो आपके नाम हो गए, और जहाँ तक हम जानते हैं तो राष्ट्रपति पदक जो है उससे बड़ा तो और कोई पदक तो होता नहीं। तो अब आगे और कुछ पदक और क्या हासिल करना चाहते हैं? निश्चित रूप से चूँकि आपको जो है मेरिटोरियस मेडल जो है प्राप्त हुआ है, इसके बाद जो है 5 साल की सेवाओं के बाद भी जो है आपके पास पुनः जो है मेडल की जो है अपेक्षाएँ रहती हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि पुरस्कार और मेडल्स जो है ना, ये व्यक्ति की जिज्ञासा को और कार्य करने के लिए और उत्साहित करता है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से पुलिसिंग आपकी रहेगी? क्या आपकी योजनाएं रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर हो या शहर में पब्लिक जो है, आपको अवार्ड में उसमें जिक्र किया गया है, तो कैसे रहेगा वो? देखिए, दोनों चीज़ें होती है। जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस के साथ-साथ उत्साहित भी होना चाहिए, और आप बहुत उत्साह के साथ और अपने अनुभव के साथ अपने जो कनिष्ठ हैं उनको आप ज़रूर उनको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। तभी जो है अवार्ड या पुरस्कार की ओर आप पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो मेरे कनिष्ठ हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उनको जो मैंने सीखा है ज़रूर मैं उनको प्रेषित करना चाहता हूँ। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।